हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। कसकर लिपटी परिनालिका के अनुरूप के रूप में कोई तार किसी दिष्ट धारा स्रोत से संयोजित है और इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। यदि कुंडली को इस प्रकार से खींचा जाए कि सर्पिलाकार कुंडली के क्रमागत लपेटों के बीच अंतराल हो जाए तो क्या विद्युत धारा बढ़ेगी अथवा घटेगी? स्पष्ट कीजिए। मुख्य अवधारणा, इस प्रकार से कोई तार की कुंडली है। जब इस प्रकार से किसी तार की कुंडली या परिनालिका को किसी स्रोत से जोड़ा जाता है तो इस परिनालिका में I धारा प्रवाहित होती है जो कि इस परिनालिका में से गुजरने वाले फ्लक्स के समानुपाती होती है। तो हम लिख सकते हैं कि फाई समानुपाती होती है धारा I के, तथा ये फाई बराबर हो जाता है एल आई के, जहाँ एल एक स्वप्रेरण गुणांक है जो कि इस धारावाही कुंडली में आई धारा प्रवाहित करने के कारण इस कुंडली में उत्पन्न होने वाला स्वप्रेरण के कारण होता है। तथा हम देख सकते हैं कि फाई बराबर होता है बी सदिश का ए सदिश की दिशा के साथ अदिश गुणनफल, तथा ये हो जाता है बी ए कोस थीटा। तथा यदि फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा हो तो उसे हम लिख सकते हैं कि डी फाई बाई डी टी हो जाता है, तथा ये हो जाता है एल डी आई बाई डी टी, और डी फाई बाई डी टी हो जाता है फैराडे के नियम से प्रेरित विद्युत वाहक बल, जो कि हो जाता है ई बराबर एल डी आई बाई डी टी, तथा इसकी दिशा हो जाती है विपरीत, जो कि इस के फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करता है। या इसे हम लिख सकते हैं कि इस प्रकार से डी बी ए कोस थीटा हो जाएगा डी बाई डी टी। अब चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दिया गया है कि इस प्रकार से कोई परिनालिका है और उसे दिष्ट धारावाही से जोड़ा गया है। दिष्ट धारा से जोड़ा गया है, माना कि इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। तो आई धारा प्रवाहित हो रही है तो उसके लिए हम लिख सकते हैं कि मुख्य अवधारणा से उसमें प्रेरित स्वप्रेरण के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल हो जाएगा ई बराबर माइनस एल डी आई बाई डी टी, या हो जाएगा माइनस डी फाई बाई डी टी, या इसे हम लिख सकते हैं माइनस डी बी ए कोस थीटा बटे डी टी। और इस परिनालिका के लिए क्या किया गया कि इस परिनालिका के लूपों को इस प्रकार से पकड़कर खींच दिया गया। तो जैसे ही इसके लूपों को इस प्रकार से पकड़कर खींच दिया जाएगा तो इसमें उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र कम हो जाएगा और उससे उत्पन्न होने वाला फ्लक्स का मान भी कम हो जाएगा, या हम कह सकते हैं कि फ्लक्स के मान में क्षरण हो जाएगा, या फ्लक्स के मान का ह्रास हो जाएगा। तो फ्लक्स के मान का ह्रास हो जाएगा तो हम लिख सकते हैं कि फाई का मान फाई डैश हो जाएगा, जो कि प्रारंभ में फाई की तुलना में कम होगा। या हम लिख सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र बी डैश का मान कम हो जाएगा, जो कि प्रारंभ के चुंबकीय क्षेत्र बी के मान से कम है। तो इसके मान में कमी हो रही है और हमने देखा है कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो इस की दिशा उस प्रकार होती है कि यह अपने होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है, अर्थात ई का मान हो जाएगा विपरीत दिशा में, जहाँ जहाँ घटने की जगह फ्लक्स में परिवर्तन बढ़ेगा। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं कि डी फाई बाई डैश बटे डी टी हो जाएगा, तथा इससे उत्पन्न होने वाली धारा का मान हो जाएगा आई डैश बराबर ई डैश बटे आर, जो कि इस आई के मान से जो प्रारंभिक आई का मान है उससे ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें परिवर्तन इस प्रकार से हो रहा है कि फ्लक्स के मान में कमी हो। तो इसमें प्रेरित होने वाली
सो प्रेरित धारा I डैश इस प्रकार से होगी कि वह इस में प्रवाहित होने वाली धारा के मान को सपोर्ट करे या इसे बढ़ाने का प्रयास करे, जो कि इसके परिवर्तन के विरोध की बात है। अतः इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि I डैश धारा का मान, जो कि कुंडली के लूपों को खींचने पर परिपथ में धारा का मान बढ़ जाता है, परिपथ में धारा का मान बढ़ जाता है। अतः दिए गए प्रश्न को हमने हल कर दिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।